निरर्थक नहीं, सारगर्भित कल्पनाएं करें। मन ही मन लंबी चौड़ी योजना बना लेना जितना सरल है, उनको मूर्तिमान करना नहीं। जहां कल्पना में नित्य ही बीसीओ योजनाएं बनकर सरलतापूर्वक कार्यान्वित हो सकती है, वहां यथार्थ में किसी योजना का एक अंश भी सफल होना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए वह कार्यक्षमता, वह सहिष्णुता और वह दक्षता जो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक होती है, कल्पनाशील व्यक्ति में नहीं होती। उसकी सारी शक्तियां ही काल्पनिक योजनाओं में विनष्ट होती रहती है। यह बात गलत नहीं है कि संसार के किसी भी सृजन की योजना पहले विचार क्षेत्र में ही बनती है। उसकी कल्पना ही मस्तिष्क में उठती है, उसके बाद वह बाह्य क्षेत्र में व्यक्त होती है। किंतु मस्तिष्क के वे विचार यों ही अपने आप अभिव्यक्त अथवा मूर्तिमान नहीं हो पाते। उनके लिए ठोस कार्य करना होता है, पसीना बहाना और संघर्ष करना पड़ता है। अपने में इतनी सहिष्णुता तथा धैर्य उत्पन्न करना होता है जिससे कि असफलता के प्रभाव से बचा जा सके। संसार के सारे महापुरुष जिन्होंने बड़े बड़े काम करके दिखलाए हैं, कल्पनाशील ही रहे हैं। यदि इनके मानस में अपनी योजना न बनती, आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार न होती, तो वे व्यवस्थित रूप से किस प्रकार काम कर सकते। पहले योजना ही बनती है, उसकी रूपरेखा तैयार होती है और तब उसके अनुसार कदम कदम चलकर लक्ष्य तक पहुंचना होता है। यदि ऐसा न किया जाए और बिना सोचे विचारे किसी और चल पड़ा जाए, तो यह गलती ही होगी। जिस गति का कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य अथवा निश्चित मार्ग नहीं, उसकी यात्रा तो व्यर्थ ही होती है। किंतु वे महापुरुष केवल कल्पना की अथवा मनोरथ भर ही न थे, विचार के साथ कार्य का समुचित समन्वय करना भी जानते थे। बैठे बैठे विचार करते रहने अथवा योजनाओं के मानस चित्र बनाते रहने की जगह वे ज्यों ही कोई विचार दृढ़ कर लेते थे, उसको कार्यान्वित करने के लिए जी जान से जुट पड़ते थे। एक विचार अथवा योजना का एक अंश पूरा करने के बाद ही वे दूसरा विचार मस्तिष्क में लाया करते थे। निर्माण का आधार क्रिया ही है, केवल विचार नहीं। शिल्पी का विचार उसे किसी मूर्ति का एक रूप देता है, किंतु उसको यथार्थ में उसके हाथ तथा औजार ही ला पाते हैं। यदि वह अपनी मानसिक मूर्ति को देख देख कर ही संतुष्ट होता रहे और अपने को शिल्पी मानता रहे, तो इससे संसार का क्या काम चल सकता है। वह अपने लिए शिल्पी अथवा कलाकार हो सकता है, संसार के लिए वह कुछ भी नहीं होता। संसार तो उसका मूल्यांकन उसकी उस रचना के आधार पर करेगा जिसका निर्माण वह यथार्थ के ठोस धरातल पर पत्थर से करेगा। कोई अपनी कल्पनाओं, इच्छाओं तथा मनोरथों में कितना महान है, इसका संबंध संसार से नहीं रहता। संसार तो उसे उस रूप में जानता है जो रूप वह अपनी रचना द्वारा उसके सामने उपस्थित करता है। क्रिया का आधार विचार ही होते हैं, किंतु मनुष्य के सारे विचार इस कोटि में नहीं आते। बहुत से विचार व्यर्थ तथा निरुपयोगी होते हैं। यों तो मनुष्य के अंतःकरण में विचारों का बहुत भंडार भरा है। वे क्षण क्षण पर उत्पन्न तथा विनष्ट होते रहते हैं। ऐसे क्षण क्षण पर उठने और बिगड़ने वाले विचार सृजनात्मक नहीं होते। सृजनात्मक विचार केवल वही होते हैं जिनका मनुष्य की आत्मा से गहरा संबंध रहता है, जो किसी परिस्थिति से प्रभावित होकर बदलते नहीं और अभिव्यक्ति पाने के लिए हृदय में उथल पुथल मचाए रहते हैं, और जब तक उन्हें सृजनात्मक मार्ग पर लगा नहीं दिया जाता,
चैन से नहीं बैठने देते। ऐसे प्रौढ़ तथा परिपक्व विचार बहुसंख्यक नहीं होते। मनुष्य के नित्य प्रति उठने वाले विचारों में ही कोई एक आध विचार ही इस कोटि का होता है। जिस विचार के पीछे एक उत्कंठा, लगन तथा व्यग्रता काम कर रही हो, जिसमें प्रेरणा तथा सृजन का आंदोलन चल रहा हो, वही विचार मनुष्य का मूल विचार होता है। अन्य सारे विचार तो मानस की साधारण तरंगे होती हैं, जो हवा के रुख पर बनती बिगड़ती रहती है। उनका न तो कोई मूल्य महत्व ही होता है और न उन सब को मूर्तिमान ही किया जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह विचारों की भीड़ में से अपने इस मूल तथा स्थायी विचार को परख कर अलग कर लें, उसी को विकसित करें और उसी के आधार पर जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उसे मूर्तिमान करने में लग जाए। क्षण क्षण पर उठने वाले विचारों के माया जाल में पड़ा रहने वाला जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। कोई मनुष्य किसी का आध्यात्मिक प्रवचन सुनकर प्रभावित हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति की ओर विचार करने लगता है। कभी किसी राजनीतिज्ञ की उक्तियां सुनकर प्रभावित होता है और राजनीति में बढ़ने का विचार करने लगता है। कभी किसी का कारोबार देखकर व्यापारी बनने की सोचता है, तो किसी रचना को देखकर चित्रकार, साहित्यकार अथवा शिल्पी बनने की इच्छा करने में लगता है। इस प्रकार के अनुक्षण आने वाले विचारों को विचारों की कोटि में नहीं रखा जा सकता। यह केवल बाह्य प्रभाव अथवा विकार ही होते हैं। इनमें कोई मौलिकता नहीं होती। मौलिक विचार वही होता है जो अपनी आत्मा की प्रेरणा से प्रबुद्ध होता है और मूर्तिमान होने के लिए मस्तिष्क में आंदोलन संचार करता है। अनेक बार लोगों में मौलिक विचार नहीं भी होते, किंतु उन्हें जीवन में कुछ कर जाने की इच्छा जरूर होती है। ऐसी दशा में वह यह नहीं समझ पाता कि वह क्या करे अथवा उसे क्या करना चाहिए। ऐसी दशा में विचार उधार भी लिए जा सकते हैं, अथवा यूं कह लिया जाए कि दूसरों से विचार ग्रहण करने में एक सावधानी यह रखनी होगी कि कोई ऐसा विचार ग्रहण न किया जाए जो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप न हो। मान लीजिए किसी की प्रवृत्ति तो स्वाभाविक है और वह किसी की सफलता अथवा उन्नति देखकर विचार ग्रहण कर लेता है। राजनैतिक जीवन में नेता बनने की सोचने लगता है, तो वह अपने उद्देश्य में सफल न हो सकेगा। उसकी प्रवृत्तियां क्षण क्षण पर उसका विरोध करती रहेंगी। उसकी क्रियाएं अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। कोई कार्य सफल तभी होता है जब उसके साथ तन, मन तथा मूल प्रवृत्तियों का भी सहयोग हो। केवल क्रिया ही कोई सफलता ला सकती है, यह संभव नहीं। किसी को अपना जीवन लक्ष्य बनाने के लिए किसी से कौन सा विचार ग्रहण करना चाहिए, इसकी परख के लिए आवश्यक है कि वह विचार सुने और उनमें से अच्छे अच्छे जो सबसे अधिक आकर्षक लगें अपने पास इकट्ठे कर लें और बाद में उनको अपनी बुद्धि तथा प्रवृत्तियों की तुलना पर बार बार तौलता रहे। जिस विचार के साथ उसकी प्रवृत्तियों का सबसे अधिक तालमेल बैठे, उसी को स्थायी रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए। किन विचारों से किसका तालमेल सबसे अधिक होता है, यह समझ सकना कोई मुश्किल नहीं। मनुष्य की प्रवृत्तियां अपने सामंजस्य अथवा असामंजस्य को बड़ी जल्दी प्रकट कर देती हैं। इस परख के लिए एक उपाय यह भी है कि जिस ग्रहण किए विचार के सार के साथ उसकी स्वयं की विचारधारा मिलकर बह चले, विचार वही उसके लिए ग्राह्य है। अर्थात जिस गृहीत विचार को हमारा अंतःकरण सरलतापूर्वक विकसित एवं पल्लवित कर सकता है, उसमें शाखाएं प्रशाखाएं उत्पन्न कर सकता है, उसे
अपने चिंतन के बल पर रूपांतर कर सकता है, वही सर्वथा ग्राह्य है। लक्ष्य बनाने के लिए किसी से विचार ग्रहण करते समय एक यह बात भी विचारणीय है कि जिस विचार को हम ग्रहण कर रहे हैं, साथ ही हमारी मूल प्रवृत्तियों से जिसका सामंजस्य भी है, क्या उसके अनुसार हमारी क्षमता अथवा परिस्थितियां भी हैं अथवा नहीं। मानिए हम एक विचार ऐसा ग्रहण कर लेते हैं जिसका संबंध एक विशाल आध्यात्मिक साधना से है और उसको सफल करने के लिए बहुत बड़े संयम अथवा त्याग की आवश्यकता है। हमारी प्रवृत्ति भी उसके अनुकूल है, किंतु परिस्थिति इस योग्य नहीं है कि सब कुछ त्याग कर साधना में लग जाया जाए। घर गृहस्थी, कारोबार और छोटे छोटे बच्चों का उत्तरदायित्व का भार सिर पर है, जिसका त्याग करने से बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। परिवार तथा बच्चों का भविष्य अंधकार में हो सकता है, तो वह विचार ग्राह्य होते हुए भी अग्रहणीय है। इसको क्रियान्वित करने के लिए समय की प्रतीक्षा करनी होगी और तब तक करनी होगी जब तक परिस्थिति उसके अनुकूल न हो जाए। विचार ग्रहण करके उसे अपनी आत्मा में संजो लेना होगा और धीरे धीरे अंदर मन में चिंतन करते हुए उसे दृढ़ से दृढ़तर बनाते रहना होगा। साधना पथ पर धीरे धीरे परिस्थिति से सामंजस्य करते हुए चलना होगा। सहसा कोई बड़ा कदम उठा लेना उचित न होगा। ऐसा करने से हित के स्थान पर अहित होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार विचारों की भीड़ से अपने मूल विचार को छांट लेना चाहिए और यदि मूल विचार न हो तो अनुकूल विचार कहीं से ग्रहण करके अपना जीवन लक्ष्य तथा पथ निर्धारित कर उस पर योजनाबद्ध गति से चलना चाहिए। विचार को केवल विचार मात्र बनाए रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध न होगा। सिद्धि के लिए विचारों तथा क्रियाओं का समुचित समन्वय भी करना होगा। जो केवल विचार ही विचार करता रहता है और उनको मूर्तिमान करने के लिए क्रियाशील नहीं होता, उसके विचार मस्तिष्कीय विचार बनकर उसे निष्क्रिय एवं निरर्थक बना देते हैं। विचार सृजन की आधारशिला जरूर हैं, किंतु तब ही जब वे मौलिक, दृढ़ तथा कार्यान्वित हों। अन्यथा वे केवल कल्पना बनकर अपने विचारों पर उसे लिए उड़ते फिरेंगे और कहीं का न रखेंगे। जो निष्क्रिय विचारों के जाल में फंस जाया करता है, उसका जीवन बहुधा असफल ही रहा करता है। फिर भले ही उसके विचार कितने ही महान, सुंदर और कल्याणपूर्ण ही क्यों न हो, और क्यों न वह उनके विभ्रम में अपने को महान, महापुरुष अथवा आदर्श व्यक्ति समझता रहे, वास्तव में वह एक कल्पनक के सिवाय और कुछ नहीं, एक साधारण कर्मठ व्यक्ति भी नहीं। पुस्तक विचारों की अपार और अद्भुत शक्ति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।